हाय एवरीबॉडी। रियो कोवोस्की प्राइवेट और स्किपर नाम तो सुना ही होगा और ये हैं पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर। वेल, मेडागास्कर इज नॉट द होम ऑफ पेंगुइन्स। पेंगुइन्स का घर है अंटार्कटिका और पोलर बियर्स का घर होता है आर्कटिक सी। अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, अर्थ इज अ जियोइड। जियोइड मीन्स इट इज फ्लैटन नॉर्थ और साउथ पोल पे ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटी। सो अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, अर्थ इज एक्चुअली जियोइड इन शेप, इट इज अ इर्रेगुलर स्फीयर। नॉर्थ पोल होता है, वहाँ पे होता है आर्कटिक और साउथ पोल में होता है अंटार्कटिका। अब सी, अंटार्कटिका आर्कटिक की तरह नहीं है। आर्कटिक जो है ये ग्लेशियर्स है, आइस है, बट अंटार्कटिका इज अ प्रॉपर कॉन्टिनेंट। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों को बोला जाता है ग्लोबल कॉमन्स। स्पेस, ओशन, ये सब ग्लोबल कॉमन्स है। दैट इज़ वाई 1950s में ही इंडिया ने डिमांड करना चालू कर दिया था कि इन ग्लोबल कॉमन्स के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी और लॉ होना चाहिए। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1959 में एक ट्रीटी साइन होती है, उसका नाम होता है अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी में आज की डेट में 54 मेंबर्स हैं। इंडिया इस ट्रीटी को थोड़ा बाद में साइन करेगा। इंडिया इसको साइन करेगा 1983 में। 1983 में अंटार्कटिक ट्रीटी इंडिया साइन करता है। अंटार्कटिक ट्रीटी का मैंडेट ये होता है कि अंटार्कटिका में एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कैसे गवर्न करना है। ग्लोबल कॉमन है तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का यहाँ पर मेन से नहीं होगा। ये जो पूरा एरिया है ये कलेक्टिवली गवर्न किया जाएगा। सो ये ट्रीटी साइन होती है 1983 में। इंडिया 1983 में साइन करता है और जो टोटल मेंबर्स हैं अंटार्कटिक ट्रीटी में वो है आज की डेट में 54। मैड्रिड प्रोटोकॉल साइन होता है 1998 में। ये अंटार्कटिका को डिफाइन करता है नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, आर्म्स रेस, एनी अदर थिंग जो अंटार्कटिका की सैंक्टिटी को डिस्टर्ब करेगा वो अलाउड नहीं किया जाएगा। सो इट वुड बी डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। अब इंडिया यहाँ 1984 में एक बेस स्टेशन ओपन करता है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑल्दो ये आज की डेट में कॉन्टिन्यूड नहीं है। आज की डेट में इंडिया के दो बेस स्टेशन हैं। पहला नाम है मैत्री और दूसरा नाम है भारती। सो दीज आर रिसर्च स्टेशंस जो इंडिया ने एस्टैब्लिश किए हैं अंटार्कटिका पे, साउथ पोल पे। ओके, अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2022। अंटार्कटिका में जो भी रूल्स हैं वो गवर्न है बाय दिस अंटार्कटिक ट्रीटी या इंटरनेशनल लॉज। अब बिकॉज यहाँ पर इंडियंस की भी प्रेजेंस है, टूरिज्म भी है, कंपनीज भी हैं, कॉरपोरेट्स भी हैं, सो एंथ्रोपोजेनिक प्रेजेंस बढ़ रही है अंटार्कटिका में। सो अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेशनल लॉ अंटार्कटिक ट्रीटी, देर आर सम कंट्रीज जिन्होंने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी किया है अंटार्कटिका में उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की कोई एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए। ऐसी कुछ 27 कंट्रीज हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, फ्रांस, जर्मनी, जापान एट्सेट्रा। इन 27 कंट्रीज़ में एक कंट्री और है जिसका नाम अभी ऐड होता है और वो कंट्री है इंडिया। इंडिया ने अभी एक बिल साइन किया है, पार्लियामेंट से ये बिल पास हुआ है, उसका नाम है अंटार्कटिक ट्रीटी, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैरीन रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज। तो इन सब के कंजर्वेशन के लिए एक डोमेस्टिक लॉ भी है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मैंने अभी देखा एक मैत्री स्टेशन है, एक भारतीय स्टेशन है, तो ऐसे इंडियन सब्जेक्ट्स की भी एक्टिविटीज़ हमें मिलती है दिस अंटार्कटिका में। अब बिकॉज वो इंडियन सब्जेक्ट्स हैं या फिर इंडियन एक्सपीडिशन में कोई फॉरेनर भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में अगर परमिशन देना है, कोई अनटूवर्ड एक्टिविटी है, कोई रेगुलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो हमारे डोमेस्टिक लॉज भी अंटार्कटिका में एप्लीकेबल होना चाहिए। सो इसके लिए ये अभी एक नया इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। ऑलराइट, अब इस बिल में 5 मुख्य बातें हैं, 5 मेन फीचर्स हैं इस अंटार्कटिका बिल में। पहला,
जो भी एक्सपीडिशन, इंडियन एक्सपीडिशन अगर अंटार्कटिका जाएगा तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी एक कमेटी से। इस कमेटी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। एक्सपर्ट्स इन द सेंस इसमें एक्सपर्ट्स होंगे अर्थ साइंस के, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, फाइनेंस, फिशरी, लीगल अफेयर्स, साइंस एंड टेक, शिपिंग, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, स्पेस मिनिस्ट्रीज के भी। सो द आइडिया इज इफ़ यू वांट टू कंडक्ट एन एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, बिना परमिशन के अब ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन अथॉरिटी से, इफ़ यू आर एन इंडियन सब्जेक्ट, आपको अंटार्कटिका जाने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक फंड क्या होगा? ये होगा अंटार्कटिक फंड। ये वेलफेयर ऑफ अंटार्कटिक रिसर्च वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्कटिक एनवायरनमेंट के लिए पैसे कलेक्ट करेगा और इससे अंटार्कटिका कंजर्वेशन एफर्ट्स को कंडक्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। थर्ड, इंडियन जो कोर्ट्स हैं वो अंटार्कटिका में भी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर पाएंगे। इंडियन सिटीजन्स को, फॉरेन सिटीजन्स को जो इंडियन एक्सपेडिशन के पार्ट हैं। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बनेगा। एक कमेटी बनेगी, अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। ये क्या काम करेगी कमेटी? जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, एमिशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, एमिशन के कॉम्प्लायंस है, उसको इंश्योर कराएगी। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर माइनिंग, ड्रेजिंग, इस टाइप की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन करती है वो अलाउ नहीं करेगी। यहाँ पर आप नॉन नेटिव एनिमल भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, मतलब इन्वेजिव स्पीशीज़ अलाउड नहीं होगी। बर्ड्स, प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। अगर ऐसा कोई वायलेशन होता है, इस लॉ का वायलेशन होता है, तो इसमें स्ट्रिंजेंट पेनल्टी है, 50 लाख का पेनल्टी है और उसमें जेल के भी प्रोविजंस है फॉर अप टू 2 years। सो द आइडिया इज़ कि इस पूरे बिल से हमने इंटरनेशनल लॉ के पैरेलल में एक हमारा डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी लाया है, सो दैट जो भी एक्टिविटीज़ स्पेशली इंडियंस जिसमें इन्वॉल्व है वो हम रेगुलेट और गवर्न कर पाए व्हेन इट कम्स टू अंटार्कटिका। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.